शिवाय। मैं अपर्णा आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक ले आई हूँ। आज मैं बात करूँगी आप लोगों को देखिए, आज मैं फिर से रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँगी। बहुत कोई बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप टूट कैसे गया, है ना। हर कुछ तो सोसाइटी के अनुसार नहीं होता है ना। कभी कभी जो हमारे जो जो एनर्जी ये है, एनर्जी के जो एंजल्स हैं, एनर्जी एंजल्स कौन कौन है, ये 9 जो एनर्जी एंजल्स हमें मिले हैं, हर एक व्यक्ति को मिला है, तो उनके अनुसार काम होता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी जो मान लीजिए हम लोग हर एक कोई जानते हैं कि कुछ चीज है जो हम लोगों को गवर्न कर रही है, चला रही है, जो जीव है, जीवा। ये तो आपका ये जो बॉडी है, ये तो पंच तत्व से बने हुए हैं, है ना। ये जो जत हम लोगों का एक बात ही है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जो पंच तत्व से यूनिवर्स भी बने हुए हैं और पंच तत्व से हम लोग भी बने हुए हैं। तो ये जो यूनिवर्स है और हम हैं, आप हैं, मैं हूं, कोई भी अलग नहीं है। और पता है, एक ही सोल पर्पस हर एक व्यक्ति का है। सबको अपने शिव से मिलना है, अपनी शिव की प्राप्ति करनी है। शिव प्राप्ति हर एक व्यक्ति का यहाँ पे आना मतलब एक ही सोल पर्पस है उनका, उनको शिव प्राप्ति करनी है। आप खुद शिव हो वो जानना है, नथिंग एल्स। इतना ही छोटा सा बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी सी बात तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं। और ये जो आपका यूनिवर्स है, यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति हैं। कोई क्लास 1 में पढ़ रहा है, कोई मैट्रिकुलेशन दे रहा है, कोई एमए कर रहा है और कोई पीएचडी कर रहा है। हर एक व्यक्ति को यहाँ पे स्थान दिया गया है, किसी का अनादर नहीं किया गया है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति का एसेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप पीएचडी कर रहे हो सकता है मैं पीएचडी कर रही हूँ, या मैं पीएचडी पास कर गई हूँ और आप अभी बाकी है, लेकिन जर्नी तो सेम है, जाना तो एक ही जगह है। हर एक व्यक्ति का एक ही एम है, एक ही पर्पस है, शिवोहम। कोई थोड़ी देर से जा रहा है और कोई जल्दी जा रहा है, बस डिफरेंस इतना ही है। अब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं। देखिए, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है कार्मिक रिलेशनशिप, एक होता है सोलमेट रिलेशनशिप, और थर्ड होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अब ये जो कार्मिक रिलेशनशिप, ये क्या है? कार्मिक रिलेशनशिप है आपका कर्म बंधन से जो जुड़े हैं, उन्हें कार्मिक रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है जी। जो व्यक्ति कर्म बंधन से जुड़े हैं, मान लीजिए एक शादी हुई और शादी में डेली झगड़ा हो रहा है, डेली परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो लोग कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए दोनों आपस में
मिररिंग कर रहे हैं और दोनों दोनों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपका कर्म बंधन है आप उसमें जुड़े रहेंगे। जिस दिन आपका कर्म बंधन खत्म हो जा रहा है आप वहां से डिटैच्ड हो जा रहे हैं। सेकेंड रिलेशनशिप आता है आपका सोलमेट रिलेशनशिप। सोलमेट रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होते हैं। देखिए, यहाँ सोलमेट मतलब ये नहीं कि दोनों लवर्स ही होंगे, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक पिता और पुत्री में भी एक अच्छा सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। एक माँ और पुत्र में भी अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप, जिसमें दोनों में कभी झगड़ा ही नहीं होता हो। दोनों दोनों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, दोनों दोनों को एक दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी होती है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, ये आपस में मिररिंग करते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बहुत कम है। ऑल ओवर यूनिवर्स में 1,44,000 है जो जोड़े में आए हैं। और ये लोग पहले से ही अपने गोल को अचीव करके रखे हुए हैं और उन लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है कि आप लोग जाओ, दुनिया के चक्करों में फंसो, देखो, जानो, समझो और इन चक्करों से दुनिया के लोगों को निकाल के उन्हें आध्यात्मिक रास्ते में ले आओ। देखिए, आध्यात्मिक और रिलीजन बोथ आर वेरी डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग है। रिलीजन होता है क्या? रिलीजन आपका एक पाथ है और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी होता है कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ। अब इसका आप गलत माने मत निकालिए। कोई भी आपका जो गाइड है, स्पिरिचुअल गुरु है या गाइड है, जब आप लोगों को बोलते हैं कि गो विद इन, अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आंख बंद कर लो और एक अंधेरा देखो बैठ के। ऐसा नहीं होता है। गो विद इन मतलब आप अपने अंदर झांको, आपके अंदर की बुराई को आप निकालो बाहर। जो षड रिपु है उन्हें आप ठीक करो, है ना। तो आप जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो षड रिपु आपके अंदर रह जा रहे हैं, उन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्हें पहचानने के लिए मैंने आपको 2-3 टिप्स दिए हुए हैं और दूंगी। आज मैं आपको ये 3 रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ। अब देखिए, अगर इस अर्थ को एक स्कूल समझे तो यहाँ का जो संसार है ये एक स्कूल है और इस स्कूल में हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक है आपको डांट कर, फटकार कर, गाली दे के समझाते हैं। एक है आपको प्यार से समझाते हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को आप छोड़ दें, वो बहुत कम है, बहुत माइनर लेवल में है और उन लोगों को आप देख के ही बहुत, वो लोग स्पेशल होते हैं। उन लोगों को आप देख के आंच लगा सकते हैं कि दे आर स्पेशल, समथिंग स्पेशल इन हर और हिम। ये लोग जब स्टेज में या कहीं भी रहे, ये लोग को पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लोग पहचान में आ जाते हैं। तो जब किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा
झगड़े हो रहे हैं, बहुत झमेला हो रहा है, तो वहाँ पे माने कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो ये हो रहा है। और ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं? ये प्रॉब्लम्स आते हैं आपको कुछ लेसन्स देने। आपका लेसन्स जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, वो बंदा आपको खुद छोड़ के चला जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। अभी की तो रिलेशनशिप भी बहुत मतलब मैं देख रही हूँ, मैं बहुत सारा केसेस हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही एक अवाक लगता है कि कैसे करके एक लड़की एक लड़का को प्रेशर दे सकती है कि नहीं मुझे प्यार करना ही है। आज ही का एक केस लीजिए, आज ही एक क्लाइंट है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड बोल रही है नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो आ जाए। ये प्यार होता है? लव इज अ डिवाइनल एनर्जी। ऐसा प्यार नहीं होता है, ये इन्फैचुएशन है। अभी लव का जो आपका प्यार का जो परिभाषा है वो एकदम अलग है। मुझे देख के मतलब हंसी लगती है कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं माइन्यूटली जब इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि लव का जो मतलब लव का जो एक डिफिनिशन है वो अभी एकदम पलट गया है। तो इस तरह से आप लोग देखिए ना, आप लोग किस रिलेशनशिप में हैं। जोर जबरदस्ती से कोई रिलेशनशिप बहुत दिन तक नहीं खींचा जा सकता है। अगर आप किसी इलास्टिक को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, उसके स्ट्रेचिंग जो क्षमता है उससे ज़्यादा जब स्ट्रेच करते हैं तो टूट जाती है। और पता है जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं होता है। आप किसी को प्रेशराइज करके वहां से आप प्यार नहीं हासिल कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मेरे से आप शादी की हो आपको करना ही पड़ेगा। यार बाध्य नहीं है भाई। ये जो प्रेशर जब क्रिएट होता है ना तब प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, तब हम लोगों के तरह लोगों की जरूरत पड़ती है। ब्रेन जब फटता है तब मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु को एक ही बात बार बार बोलते देखा है। उन लोगों ने भी यही बात को अनुभव किया है जो मैंने किया, कि हर चीज का एक हद होता है, एक बैरियर होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। तो लिमिटेशन को जब क्रॉस कर जाते हैं तो वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं कर रही है। और कब तक? सोचिए, अगर लगे कि गलत हूं
कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। लेकिन सोचिए, सोसाइटी में इतनी बाउंड्रीज करके रखे हुए अपने सुविधा के लिए, प्रीवियस जो युग था उस समय अगर राजा राम मोहन राय नहीं आते तो अभी तक लड़कियों की जो पोजीशन थी वो कंटिन्यू करती। सतीदाह कंटिन्यू करती, विधवा विवाह नहीं होता, है ना। सोचने की बात है। सोचिए।